क्षेत्र में बाढ़ कटान की समस्या दूर करने की पहल। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और गंगा के कटान की समस्या को लेकर रालोद नेता अशोक चौधरी ने पहल की है। उन्होंने लखनऊ में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग रखी है। अशोक चौधरी ने चांदपुर हस्तिनापुर पुल के नीचे गंगा के जल प्रवाह में आ रही बाधा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जल प्रवाह बाधित होने से गंगा की धारा करीब 5 किलोमीटर दूर खिसक गई है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ और जल भराव का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने पुल के पास गाइड बंद के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्य कराने और जल प्रवाह सुचारू कराने के लिए सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। साथ ही जहानाबाद से रसूलपुर तक गंगा किनारे तटबंध निर्माण और पुल के नीचे बॉक्स कलवर्ट बनाने की मांग रखी। मंत्री ने समस्याओं पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज शहर में समाचार के लिए चांदपुर से इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। आज ये इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है, विषय है जिससे हम बहुत वर्षों से परेशान थे। उसमें कुछ खुशी की लहर मिली है। मैं लखनऊ माननीय बाढ़ नियंत्रण मंत्री कैबिनेट स्वतंत्र देव जी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे 4 बिंदु रखे हमारे बाढ़ की समस्या के, और जो हस्तिनापुर साइड में बंदा बना है उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया पूर्ण रूप से कि कुछ भी हो मैं इस बंदे को बनवाऊंगा। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मंत्री जी बहुत ज्यादा बजट नहीं होने का। बोले कितना भी बजट क्यों ना हो, कितना भी बजट क्यों ना हो, जब इस तरह की स्थिति है, क्योंकि उनकी जानकारी में ही नहीं था। तो आपसे पहले कुछ आज से पहले मंत्री जी की जानकारी में किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है। रोग तो सब मचा रहे हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। अगर उनके संज्ञान में ये चीज होती, हालांकि 1 साल से लिखत पढ़त हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे अधिकारियों के लेवल तक है, किसी ने भी धरातल पर बैठ कर वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जो मैंने वास्तविक स्थिति उन्हें बताई, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त करके भेजा है कि हर हालत में आपका बाढ़ से निजात आपको मिलेगी, और गाइडबंद भी बनेंगे, सड़क का वो भी होगा, और बंदा भी आपका बनेगा। आपको एक बार और आना पड़ेगा। मैं तो 4 बार आ जाऊंगा। और मुझे स्वभाव से उससे इतना अच्छा लगा, उनसे मिलके इतना बढ़िया लगा कि ऐसे मंत्री के होते हुए मैं नहीं मानता कि बंदा ना बने। हाँ बनता था, वो 4-5 साल से नहीं बन गया। लेकिन पहले तो जानकारी अमाउंट जो होता था सामान को वो लगभग 40 लाख आता था, मुझे जानकारी थी पहले 40 लाख रुपए आता था। ये जब आपने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी ने उठाया था मुद्दा, तो आज मैंने इस विषय पे एससी साहब से बात की। एससी साहब की जानकारी में भी अभी ये नहीं है कि उसका पैसा आता है या नहीं आता। तो मैंने कहा जी आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार का अंग भी है, हमें सारी चीज देखनी और ये भी देखना है कि भ्रष्टाचार ना हो। योगी जी जिसके प्रदेश के मुखिया हो, ईमानदार नेतृत्व हो और उसमें भ्रष्टाचार हो और सरकार के अंग में रहते हो, तो इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने के। इसकी छानबीन की जाए कि अगर ऐसा हो रहा तो दंड जो इसका दोषी कर्मचारी मिलेगा उसको दंडित किया जाए। क्या लगता है बाढ़ की समस्या से कब तक निजात जो है क्षेत्र के लोग? अगले साल निश्चित हो जाएगी। मेरा ये मानना अगले साल तक जरूर हो जाएगी, क्योंकि अब तो होने जाने बजट होगा, अभी सर्वे शुरू होगा। कल चीफ साहब को उन्होंने मेरे सामने तभी बोल दिया कि इसका सर्वे करो, तो कुछ काम तो अगले साल तक हो जाएगा। लेकिन एकदम बंदा नहीं बन सकता, 1-2 साल लगेगा, लेकिन बाढ़ से निजात अगले साल ही आपको काफी राहत मिल जाएगी। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। देखिए उसमें तो मैं तहसीलदार एसडीएम तक से जांच कराई थी। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, वो अपना ज्यादा दिखा ले, ये खेत मेरा है, ये सो करके कि मेरा नुकसान ज्यादा हो गया, 19-20 होता। लेकिन पिछले साल कोई व्यक्ति निराश नहीं रहा, किसी के साथ जाती नहीं हुई और हर आदमी को मुआवजा मिला है। ऐसा नहीं कि लेखपाल तक ही रहा, हमने लेखपाल के बाद कानून से अलग, तहसीलदार से अलग और फिर क्रॉस एसडीएम साहब ने खुद किया था। तो इसलिए मुआवजे के बारे में अगर कोई आदमी कह रहा तो मैं तो उसे सच मानने को, इतनी जांच एजेंसी खराब नहीं हो सकती।